नमस्कार। शाश्वत पूजा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अवी। आज हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत की। मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी का यह पावन व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। इस व्रत का लाभ व्रत करने वालों के साथ उनके पितरों को भी प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि इस पावन उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्रती और उसके पितरों के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। व्रत कथा को सुनने व पढ़ने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस उपवास को करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त यह उपवास पूर्ण निष्ठा व श्रद्धा से करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी पापों के बंधन से मुक्त करती है। इस दिन पूरे घर में गंगाजल छिड़कें, भगवान को गंगाजल से स्नान कराएं। मोक्षदा एकादशी के दिन सबसे पहले भगवान श्री गणेश की आरती करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। इस दिन पीले फूलों से भगवान का श्रृंगार करें और उनको भोग लगाएं। मोक्षदा एकादशी पर उपवास रखकर श्री हरि के नाम का संकीर्तन करते हुए रात्रि में जागरण करें। यह व्रत रोग, दरिद्रता, तनाव और कलह का नाश करता है। आइए अब सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान कृष्ण, अब आप मुझे अन्य एकादशियों के नाम व्रत विधि बतलाइए तथा इसमें किस देवता का पूजन करना चाहिए यह भी कहिए। भगवान जी बोले, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। यथा नाम तथा गुण अर्थात मोक्ष देने वाला व्रत है। 12 मासों में मैं मार्गशीर्ष को उत्तम मानता हूँ। गीता में अर्जुन से भी कह चुका हूँ। इससे कृष्ण पक्ष की एकादशी से मुझे प्रेम उत्पन्न होता है और शुक्ल पक्ष का व्रत मोक्षदाता है। इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। आज व्रतधारियों को यजमान से मेरी उखल बंद लीला का श्रवण करना योग्य है। अब मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन चंपक में वैखानस नाम का राजा धर्मात्मा और भक्त था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते हुए देखा तो प्रातःकाल ज्योतिषी वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछने लगा कि मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है, उसकी शरणागत से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत मुनि की शरण में गया, दंडवत करने लगा, कहा, मुझे रात्रि को स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ। वे बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे थे। आप अपने योग बल से बतलाइए कि उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी। मुनि ने विचार कर कहा, और धर्म तो सब देरी से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर जी प्रसिद्ध हैं, परंतु उनको प्रसन्न करना भी कोई सरल नहीं। इस कारण सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदाता एकादशी का व्रत है। उस विधि से समस्त परिवार सहित करके पिता को संकल्प कर दो, निश्चय ही उनकी मुक्ति होगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके फल पिता के अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से पिता स्वर्ग को चला गया। मोक्षदा एकादशी का मातम्य जो सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। दामोदर भगवान की जय।